रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की महाजंग में अमेरिका को बुरी तरह उलझा कर रख दिया है, जिसका फायदा रूस का दोस्त ईरान भी उठा सकता है। सीक्रेट रिपोर्ट ऐसी है जो अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त की टेंशन बढ़ाने वाली है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका के उस दोस्त पर ईरान हमला करने वाला है। क्या इजराइल प्लान बनाता रह जाएगा और ईरान हमला कर देगा? क्या ईरान और इजराइल में युद्ध की तारीख फिक्स हो चुकी है? मिडिल ईस्ट में जंग बहुत भीषण होगी। मंजर यूक्रेन से भी खौफनाक होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पर्दे के पीछे से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। और दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ईरान को कवच देने का मन बना लिया है। उस कवच का नाम है S-400। इसकी भनक मिलते ही इजराइल के होश उड़ गए हैं। उसे डर सताने लगा है कि अगर ईरान को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया, तब तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमले के इरादे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि S-400 मिलते ही ईरान पर हमले का आसमानी दरवाजा बंद हो सकता है। इजराइल के मशहूर अखबार जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक ईरान ने रूस से नया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। अगर ईरान को ये हवाई कवच मिल गया तो फिर इजराइल के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी। जेरूशलम पोस्ट ने एक तरफ ये दावा किया है कि रूस ने अब तक ईरान को S-400 देने का फैसला नहीं लिया है, तो दूसरी तरफ अखबार का दावा ये भी है कि डिलीवरी के 2 साल के अंदर ही ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में एक्टिव हो जाएगा। S-400 से इजराइल इतना डरा क्यों है? इसे समझने के लिए आपको इसकी ताकत देखनी पड़ेगी। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जो लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके आखिरी पड़ाव में बर्बाद कर सकता है। यह रूस का चौथी पीढ़ी का लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। S-400 रूस के अलावा चीन, भारत और टर्की में भी तैनात हैं। इजराइल ही नहीं, अमेरिका में भी ईरान को रूस से S-400 मिलने की खबर हॉट टॉपिक बना हुआ है। दावा तो यहां तक है कि ईरान को S-400 मिलने से पहले ही इजराइल उस पर अटैक कर सकता है। अभी चंद दिनों पहले ही तेल अवीव की एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने जो कहा, उस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। नेतन्याहू ने कहा, आप जितना लंबा इंतजार करेंगे, ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान में रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से तैनात है, और खुद ईरान में रूस के राजदूत ने 2020 में इस बात का इशारा किया था कि उसे S-400 की डिलीवरी भी हो सकती है। ईरान पहले ही अपना एयर डिफेंस बावर 373 बना चुका है, जो S-400 का ही घरेलू अवतार माना जाता है। नवंबर 2022 में ईरान के अपग्रेडेड बावर 373 की डिटेक्शन रेंज 450 किलोमीटर और ट्रैकिंग रेंज 400 किलोमीटर दर्ज की गई थी। ऐसे में अब
इजराइल और उसके हमदर्द देशों का मानना है कि ईरान में जितने ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे, इजराइल के लिए उसके ठिकानों को टारगेट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। यही वजह है कि ईरान को S-400 मिलने की खबर से इजराइल टेंशन में है। हालांकि S-400 मिलने के बाद भी इसके एक्टिव होने में वक्त लगेगा, लेकिन इस बात की पुख्ता संभावना है कि रूस कभी भी ईरान को इसकी डिलीवरी कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में ईरान की ड्रोन वाली मदद से रूस इस कदर एहसानमंद है कि वो जल्द से जल्द रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एहसान चुकता करना चाहता है। रूस से ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की खबर को उसी रिटर्न गिफ्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के मुताबिक उसे रूस से जल्द ही 24 Su-35 लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं। दावा तो यहां तक है कि कुछ Su-35 ईरान पहुंच भी चुके हैं। जिन्हें दुश्मनों से महफूज रखना ईरान के लिए बड़ा चैलेंज है। ऐसे में ईरान ने पाताल में एक सीक्रेट एयरबेस भी बना लिया है। जमीन के नीचे बने जंगी हवाई जहाजों के इस ठिकाने का नाम ईगल 44 है। दावे के मुताबिक इस एयरबेस पर किसी भी एयरफोर्स मिशन के लिए नए लड़ाकू विमानों को लाकर फौरन रेडी किया जा सकता है। इजराइल के मुताबिक अगर तेहरान को इसी साल S-400 की सप्लाई हो गई तो कम से कम 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या 2023 में कभी भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है? क्योंकि इजराइल के नेताओं और सैन्य विशेषज्ञों को ईरान के एटमी प्रोग्राम और परमाणु हथियारों से सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल की टेंशन विदेशी पर्यवेक्षकों की उस पर्दाफाश से भी बढ़ गई है जिसमें ईरान के पास 84% शुद्ध यूरेनियम होने का दावा किया गया है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% प्योर यूरेनियम की जरूरत होती है। लेकिन ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। در حقیقت شناسایی پارتیکل 84% قید شده بود، نه غنی‌سازی 84%. و با توجه به بررسی که انجام شد که ملاک میزان تولیدی بود که صورت گرفته بود و اون مخازنی که تولید درش ذخیره میشه غنای بالای 60% نداشته و به همین دلیل این ابهام قابل تعمیق نیست و به نوع مشخصی حل و यूरेनियम के मुद्दे पर हाल ही में IAEA ने तेहरान जाकर ईरान सरकार से बातचीत भी की थी। Of why they enrich at 60%. What we need to ensure is that we have the necessary ability to inspect the activities there. They enriched at the levels that they declare. There are certain parameters, as you know, between an inspected state and the IAEA. They tell us this is what we are going to do, and then we perform. लेकिन इजराइल और अमेरिका के मुताबिक ईरान 2023 के आखिर तक 10 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का इंतजाम कर लेगा, जिसे नाकाम करने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने की बात कह चुका है। इजराइल ने ईरान के अंदर 3000 ठिकानों पर हमले का प्लान भी बनाया है। ये सभी ठिकाने ईरान के बेहद अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इजराइल ने ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया है। ईरान को इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। वो किसी भी कीमत पर ईरान को एटमी ताकत बनते देखना नहीं चाहता है। इजराइल ने ईरान के जिन 3000 ठिकानों पर अटैक का प्लान बनाया है, उनमें अराक, तेहरान, फोर्डोव, पार्चिन, नातान्स, इस्फहान, बुशहर जैसे अहम परमाणु ठिकाने शामिल हो सकते हैं। इजराइल के इस प्लान का ट्रेलर 28 जनवरी को ईरान के इस्फहान में सामने भी आ चुका है, जब ड्रोन से ईरान की इस मिलिट्री फैक्ट्री को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश हुई। दावा तो यहां तक है कि ईरान पर इजराइल के हमले का पूरा प्लान पेपर पर तैयार है।
बस उसे अंजाम देने का इंतजार है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपने F-35 से अटैक का प्लान बनाया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इजराइल को अमेरिका से 2025 तक KC-46A रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मिलने की उम्मीद है, जो ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले में बेहद मददगार साबित हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या अब इजराइल को S-400 के तौर पर ईरान पर हमले का नया बहाना मिल गया है? और अगर हमला हुआ तो ईरान का पलटवार कैसा होगा? तो इसे लेकर ईरान ने फुल प्रूफ तैयारी की है। अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया तो ईरान का जवाब कैसा होगा? इसकी झलक इसी साल 28 फरवरी को ईरान की ड्रिल के तौर पर सामने आ चुकी है। ईरान के सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक उनका मुल्क परमाणु ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। अगर इजराइल को लगता है कि वो ईरान को ऐसा करने से रोक सकता है तो वो अपनी ताकत आजमा कर देख ले, क्योंकि जवाब में ईरान भी इजराइल के अहम ठिकानों पर हमले करेगा।